हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम देख रहे हैं हर घर में कोई ना कोई पेशेंट डायबिटीज़ का होगा, हार्ट की प्रॉब्लम का होगा, जॉइंट पेन का होगा, तो या थायराइड का होगा। तो ये समस्याएं हर घर में कैसे आ रही हैं? कारण है इसका हमारा फूड। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने तन। तो हमारा फूड ही आजकल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हमारे भोजन में ही कमियां आ गई हैं। देखिए, आप देख रहे हैं ना, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, आपको हर मार्केट में रेस्टोरेंट्स बढ़ गए हैं। आप छोटी जगह पे जाएं तो वहाँ पे खाने पीने की छोटी दुकानें या फिर इवन रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें आपको खाने पीने का सामान, जिसमें स्पेशली जंक फूड आपको धड़ल्ले से बिकता दिखेगा। और वहाँ पर हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आपको बहुत टेस्ट ले लेके खाती दिखेगी। एक्चुअली ये फूड हमारी टंग के लिए तो अच्छा है, पर हमारे शरीर के लिए बहुत गलत है। आप देख भी रहे होंगे कि आजकल हॉस्पिटल्स कितने बढ़ गए हैं, फिर भी पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट पड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि जिस घर में एक भी रोगी हो जाए ना, सारी जमा पूंजी उस पर हम लगा देते हैं, किसी तरह से हमारा रोगी ठीक हो जाए। तो हम ऐसी नौबत आने ही क्यों दें फ्रेंड्स? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है अपने भोजन में परिवर्तन करना। क्या हम अपनी थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करके अपने भोजन को सुधार कर सकते हैं? फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है भोजन में, हम लोग सबसे ज़्यादा पिछले 80 से 90 साल के बीच में 1901 में हमारे भारत में गेहूं का उत्पादन शुरू हुआ। एक्चुअली ये अंग्रेज़ लोग लेके आए थे। उससे पहले हमारे यहाँ खाए जाते थे मोटे अनाज। जैसे राजस्थान में बाजरे की रोटी बनती थी, वो लोग वहाँ वही रोटी खुश हो खाते थे, और वही वहाँ के लोगों के रहन सहन और मौसम के हिसाब से वही उचित थी उनके लिए। ऐसे ही पंजाब में ज़्यादातर मक्का का सेवन किया जाता था, मक्की की रोटी, सरसों का साग। और बाकी मोटे अनाज जिसमें जौ का आटा हुआ, रागी का आटा हो गया, आपका जितने भी मोटे अनाज हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें आती थी। तो ये तरह तरह की हमारे मोटे अनाज खाए जाते थे। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हिसाब से, उनकी मिट्टी के हिसाब से उनको उगाया जाता था और लोग खाते थे, और कभी इतना रोग नहीं आए थे। आज आप देख रहे हैं कैंसर, कैंसर कहाँ सुनते थे हम लोग इतना, किसी विरले को किसी जगह पे कैंसर सुनते थे। आजकल तो कैंसर एक बहुत आम बीमारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, क्यों हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे को घेरती जा रही हैं और हम फिर भी निश्चिंत बैठे हैं? इतनी डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, पर उतने ही मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गेहूं और चावल को ही अपना भोजन समझ लिया है। ये बहुत गलत बात है। गेहूं और चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि बाद में जैसे ही हमारा भोजन अंदर जाता है 40 मिनट के अंदर हमारे ब्लड में फ्लो ऑफ ग्लाइकोजन शुरू हो जाता है। और फ्लो नहीं, फ्लड ऑफ, बाढ़ आ जाती है हमारे ब्लड की तरफ जाने की। क्या चीज़? ग्लाइकोजन। एक्चुअली हमारा शरीर इसको संभालते संभालते थक जाता है, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में इसको जमा करता है, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में इसको जमा करता है, फिर फैटी लीवर की जगह वो कहाँ करेगा इसको? हमारे पेट में इतनी क्षमता नहीं कि इतने सारे गेहूं या चावल जो हम खाते हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर सके। फ्रेंड्स, हमारा शरीर इसीलिए आजकल मोटापे का शिकार हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स मिल रहे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम तो ऐसी हो गई है कि खड़े खड़े हार्ट अटैक आने लग गया, साइलेंट हार्ट अटैक आने लग गए हैं। तो ये सब समस्याएं सिर्फ हमारे भोजन की वजह से हैं। तो क्यों ना हम अपने भोजन में परिवर्तन करें? तो भोजन में परिवर्तन क्या करें? उसका उत्तर है, आप मिलेट्स की तरफ आएँ। ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, मक्के की रोटी खाएं, आप गेहूं को छोड़कर रागी की रोटी खाएं। ये सब चीज़ें बहुत स्वादिष्ट होती हैं फ्रेंड्स। आप इनमें थोड़ी सी सब्ज़ी काट के इसको आटा गूंथ सकते हैं, साग काट के, थोड़ा मेथी काट के उसको उसमें साग बना सकते हैं, या फिर चीले बन सकते हैं इसके बहुत अच्छे। नॉन स्टिक पैन पे चीले बनाइए, सब्ज़ी के साथ खाइए, रोटी बनाइए। इसकी रोटी तुरंत बनाकर खाई जा सकती है फ्रेंड्स। इसको बनाकर मत रखिए, तुरंत रोटी बनाइए और खाइए। बाजरे की रोटी खाएंगे ना, आपका सारा मोटापा ठीक हो जाएगा। आप देखते हैं उससे हमारा डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से क्योर होता है। रागी का आटा तो औषधियों से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये सामक के चावल हो गए, या फिर व्रत में हम जो खाते हैं सिंघाड़े का आटा,
बहुत ज़बरदस्त काम करता है फ्रेंड्स। कैल्शियम का भरपूर भंडार है। हम मखाने खाते हैं, कैल्शियम का भरपूर भंडार है। जो भी हम चीज़ें जैसे मिलेट्स के फॉर्म में खाते हैं, मोटे अनाज के फॉर्म में खाते हैं, जौ का आटा देखिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को ठीक करता है। जौ के आटे में पथरी को घोलने के गुण हैं फ्रेंड्स, तो पथरी हमारी निकल सकती है अगर हमारे किडनी में स्टोन हो गया है तो। हमारा फैटी लीवर ठीक हो जाता है उससे। तो मोटे अनाजों को क्यों ना हम अपने डेली के रूटीन में शामिल करें। कभी कभी हम पराठे उनके भी बना के खा सकते हैं, चीले बना के खा सकते हैं। इडली बहुत अच्छी बनती है। थोड़े दिनों में ही मैं एक आपको थोड़ी सी सीरीज़ में लेके आऊँगी मिलेट्स के कैसे व्यंजन बना सकते हैं। इडली बहुत अच्छी बनती है मिलेट्स की फ्रेंड्स, मैंने खुद बनाई है। आप बेसन ना यूज़ करके उसकी बजाय आप मोटा जो होता है ना चने का आटा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मिक्स एंड मैच करके यूज़ करके देखिए ना, आपके रोग कहाँ भाग जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कहाँ गया डायबिटीज़, कहाँ चला जाएगा जॉइंट पेन, और फैटी लीवर का तो पता ही नहीं चलेगा। फ्रेंड्स टॉन्सिल्स हो जाते हैं हमारे बच्चों में। ये सब समस्याएं हमारे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब के सेवन से, प्लस गेहूं और चावल का अधिकतम सेवन करने से होते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा परिवर्तन हम अपने जीवन शैली में लेकर आएँ लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ को ख़त्म करने के लिए, तो हम अपने आप को स्वयं फील करेंगे कि मेरा दवाइयों का खर्चा कम होता चला जा रहा है। आप देखते हैं कितना खर्चा हम सुबह नाश्ता बाद में करते हैं, पहले हमारे को मेडिसिन चाहिए होती है। थायराइड की गोली ले रहे हैं खाली पेट, बीपी की गोली खा रहे हैं खाली पेट। क्या समझते हैं फ्रेंड्स, इन दवाइयों से किसी का बीपी ठीक हुआ क्या? किसी का डायबिटीज़ ठीक हुआ क्या? तो फिर हम क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं? तो आ गई है अगर बीमारी तो उसको हम बिना औषधि के भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा आपने सोचा कभी? आप एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता अगर आप मोटे अनाज पे रहते हैं तो आपकी दवाइयों का खर्चा आधा हो जाएगा। और यही आप सप्ताह में 2 दिन, केवल 2 दिन अनाज छोड़ दीजिए, जिसमें आप केवल छोड़ेंगे कौन सा, गेहूं को और चावल को छोड़ दीजिए 2 दिन के लिए, और मोटे अनाज को बनाकर खाइए। आप खुद कहेंगे कि इसमें बहुत स्वाद है, बहुत निरोगता है, बहुत हमारा स्वास्थ्य भरा पड़ा है उनमें। तो कुछ थोड़ा अपने लिए भी सोचें और अपनी दवाइयों के खर्च को ख़त्म करें, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए ये कार्य करें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अतुलनीय परिवर्तन होगा हमारे लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रेरित होंगे और ज़रूर चाहेंगे कि आप भी निरोगी रहें, आपके घर में भी दवाइयों का खर्चा कम से कम हो, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। तो आज से ही शुरू करते हैं मोटे अनाजों का सेवन। लेके आइए अपने घर में और स्वस्थ हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार के प्रति मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।